नमस्कार दोस्तों, थोड़ा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मैं आपको स्पेशल बीएसटीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं स्पेशल बीएसटीसी को लेकर कि स्पेशल बीएसटीसी क्या है, हमें ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आगे इसमें कैरियर स्कोप फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, और बीएसटीसी करने के बाद में आप कौन कौन सी जॉब के लिए योग्य होंगे, कितना इसमें खर्च होगा, कौन ये करवाता है, एग्जाम किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसमें चयन होता है, कितनी कॉलेज है, ऑल इंडिया में कितनी इसकी सीटें हैं, डिटेल से मैं आपको इस वीडियो सेशन में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। आगे बढ़ने से पहले, दोहरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, तो जिन लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बीएसटीसी 2022 का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब बात करते हैं, सबसे पहला सवाल, स्पेशल बीएसटीसी क्या होती है। तो देखिए, स्पेशल बीएसटीसी का मतलब है एक विशेष कोर्स जो ऐसे विशेष बच्चों के लिए करवाया जाता है जो बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, या उनमें कोई शारीरिक विकार है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक बनते हैं वो बीएसटीसी, स्पेशल बीएसटीसी के माध्यम से बनते हैं। पहली बात तो ये, तो स्पेशल बीएसटीसी करने के बाद में जो शिक्षक होता है वो उन बच्चों को पढ़ाने में काबिल हो जाता है, सक्षम हो जाता है, जो मुक बधिर होते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, कोई कमी होती है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनते हैं वो स्पेशल बीएसटीसी, स्पेशल बीएड के माध्यम से बनते हैं। यह सवाल क्लियर हो गया। दूसरा, ये बीएसटीसी कौन करवाता है। तो दोस्तों, बीएसटीसी करवाता है भारतीय पुनर्वास परिषद, यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा ये कोर्स आपको करवाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, स्पेशल बीएसटीसी कौन कर सकता है। स्पेशल बीएसटीसी दोस्तों, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल बीएसटीसी में 12वीं पास, 10+2 पास कोई भी कैंडिडेट ये कोर्स कर सकता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ जो कोर्स है वो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। जैसे साइंस के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कुछ कोर्स अलग है, तो उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम का लेवल, तो एग्जाम दोस्तों ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। इसके अंदर किसी पार्टिकुलर स्टेट का एग्जाम नहीं होता है, ऑल इंडिया का एक ही एग्जाम होता है, और एग्जाम इसका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, ठीक है। जब आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपसे सेंटर पूछेगा, और जो सेंटर आप सिलेक्ट करोगे उस सेंटर पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इसका एग्जाम है वो आपका कौन लेता है, AIOAT जो बॉडी है ये इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और ये जो एग्जाम है ये 2 घंटे का होता है, यानी 120 मिनट का होता है। इसके अंदर कुल आपसे 100 यानी 100 सवाल पूछे जाते हैं। सभी सवाल आपके MCQ बेस्ड होते हैं, यानी ऑप्शन वाले सवाल होते हैं, जिनमें ABCD या ए बे सैदे ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं। इसके बाद में मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग अब तक नहीं थी, इस बार हो सकता है इसमें हो या ना हो, इसके बारे में जैसे ही अपडेट मिलेगी दोहरा क्लासेस आपके लिए लेकर आ जाएगा। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं होती है, और प्रत्येक पर्सन इसमें 1 अंक का होता है, तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम सिलेबस की दोस्तों मैं बात करूं तो देखिए, इसमें जो आपका सिलेबस है उसके अंदर इंग्लिश के आपसे टोटल 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो गए, और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। इसके बाद में दोस्तों टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया में लगभग 17,000 प्लस सीटें हैं स्पेशल बीएसटीसी के लिए, ठीक है। और टोटल कॉलेज की मैं बात करूं तो 700 प्लस पूरे भारत में इसके कॉलेज है स्पेशल बीएसटीसी के। और टोटल कोर्स की मैं बात करूं, अब यहां पर कुछ बच्चों का यह सवाल होगा कि राजस्थान में इसके कितने कॉलेज है। तो अप्रोक्स आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान में इसके 30 के आसपास कॉलेज आपको मिल सकते हैं, 33 या 40 के आसपास। एग्जैक्टली मेरे को ये पता नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी अपडेट दूंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ देना कि राजस्थान में कितने कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन की मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपको स्पेशल एजुकेशन कोर्स करना है तो आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास है और 50% आपके अंक है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपका आता है DHLS, DPO, DRT एंड DHAREMT, ये अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो 10+2 में या तो आपके PCM होना चाहिए या आपके PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना जरूरी है और 50% मार्क्स आपके होना जरूरी है। तो ये जो आपका स्पेशल BSTC का कोर्स है इसके अंदर ही कुछ सब कोर्स है, आपको वो सिलेक्ट करना है। आप अगर 12th पास है आर्ट्स स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से, तो आप खाली स्पेशल एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साइंस से हैं तो आप इनमें से किसी भी कोर्स का चयन कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल लैंग्वेज कोर्स करना है जिसको DTISL कोर्स बोलते हैं, तो ये किसके लिए होता है? ये ओनली जो डेफ कैंडिडेट होते हैं जो सुन नहीं पाते उनके लिए होता है। इसमें 10+2 आपका होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से और 45% आपके एग्रीगेट मार्क्स होना जरूरी है और इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होना जरूरी है। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए रिस्पेक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल के अंदर यानी ISL के अंदर। इसके बाद में यहां पर बताया गया जो अपीयरिंग कैंडिडेट होते हैं 10+2 के वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो 50% से अबव होना जरूरी है। तो ये कोर्सेज की डिटेल होगी। इसके अंदर बहुत सारे और भी कोर्स है, अलग अलग डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके अंदर कोर्स विभाजित किए गए हैं। जिस प्रकार से सब्जेक्ट होते हैं उसी प्रकार से इसमें कोर्स को डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 जून से लेकर 21 जुलाई 2022 तक चलने वाले हैं और एडमिट कार्ड इसके 25 जुलाई को आ जाएंगे और ऑनलाइन जो एग्जाम है वो 30 से 31 जुलाई 2022 को होगा और इसका जो रिजल्ट है वो 5 अगस्त 2022 को डिक्लेयर होगा और 10 से 20 अगस्त के बीच में इसकी काउंसलिंग होगी और उसके बाद में आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का और अपनी पसंद की कॉलेज में एडमिशन लेने का टाइम दिया जाएगा और उसी के साथ में आपको फीस सबमिट करवाने की ये सारी प्रोसेस चलती रहेगी। इसके बाद बात करें टोटल फीस की तो मैं आपको लगभग बता देता हूं, पर साल आपके 25,000 रुपए फीस लगने वाली है, यानी एक साल की 25,000 तो 2 साल के लगभग 50-55 या प्राइवेट कॉलेज है तो 60-65 हजार तक इसमें आपका खर्चा होने वाला है। इसके बाद मैं बात करूं रीट लेवल 1 की तो इसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, यानी कक्षा 1 से 5 तक के आप सामान्य शिक्षक भी बन सकते हैं। सामान्य शिक्षक का मतलब है किसी भी स्कूल में पढ़ाने के शिक्षक आप बन सकते हैं। गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज आती है उनके अंदर स्पेशल BSTC या स्पेशल जो DLED या B.Ed किए हुए कैंडिडेट होते हैं उनकी सीटें रिजर्व होती है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे रीट की मैं बात करूं तो रीट की भर्ती के अंदर जो L1 की रिक्रूटमेंट होती है उसके अंदर 3% जो सीटें होती है वो रिजर्व होती है स्पेशल BSTC वालों के लिए। तो स्पेशल BSTC जो लोग करते हैं उनके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, वो सामान्य शिक्षक भी बन सकते हैं और स्पेशल टीचर भी बन सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा टीचर बनना चाहते हैं। तो ये 2 मौके हाथ में रहते हैं। आप कहोगे सर फिर सारे लोग BSTC क्यों नहीं करते हैं और ऑल इंडिया से कितने लोग BSTC करते हैं? तो ऑल इंडिया से अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल अप्रोक्स 5 से 7 लाख आवेदन जाते हैं। 5 से 7 लाख ऑल इंडिया के इसमें आवेदन जाते हैं, उसमें से 17,000 प्लस जो सीटें हैं वो अलॉट होती है। और दूसरी बात ये कि हर कोई इसलिए आवेदन नहीं करता है क्योंकि इसमें जो कॉलेज है वो कंफर्टेबल जोन में नहीं होती है, कभी कॉलेज दूर होती है या हर जगह इसकी कॉलेज नहीं है, इस वजह से है। जैसे BSTC की आपको पता है राजस्थान में कितनी कॉलेज है, तो कहीं पर भी आराम से आप BSTC सामान्य कर सकते हो, जनरल BSTC कर सकते हो, लेकिन स्पेशल BSTC की इतनी कॉलेजेस राजस्थान के अंदर नहीं है। पूरे ऑल इंडिया में भी मैंने आपको बता दी 700 के अप्रोक्स जो कॉलेज है, तो यहां पर ये बेनिफिट है। अब दोस्तों ये BSTC करे या नहीं करे ये तो आप खुद को ही डिसाइड करना है। अगर आप अपना फ्यूचर देखते हैं, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में अगर आप सक्षम हैं, अगर आप कार्य क्षमता रखते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको एक मौका ये भी रहता है कि आप सामान्य शिक्षक भी बन सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बाकी कोई सवाल बचा है तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। डिटेल सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, इन सभी की जानकारी आपको हमारे BSTC 2022 के टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और धोरा क्लासेस पर मिली ये जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल के साथ में जुड़ना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।